आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल एनालिसिस बेसिक की सीरीज के फोर्थ पार्ट में। इसका विषय है प्लानिंग योर ट्रेड्स। आप अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करते हो। आपकी थ्योरी, आपका फंडामेंटल आपने नॉलेज गेन करी, वो सही हो गया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी ढूंढी, पर उसको अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए तो आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी ना। तो ट्रेड्स कैसे ली जाती है उस बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नथिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया कंटेंट अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, एजुकेट करने के लिए लोगों को। एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च खुद करें, अपना पैसा कहीं भी लगाने के पहले। देखिए, सबसे पहले इस पोर्टल को ध्यान में रखें, tradingview.com बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है ना, जब आपके फोन में डैडी जी का नंबर हो तो बेटे से बात करने की जरूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है, आपके एक्सचेंज, चाहे जो भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो आपको खुद इस चार्ट प्रोवाइड कराते हैं। वो अपना सारा जो चार्ट है, डेटा है, इसी साइट से लेते हैं। तो जब आपके पास इसका एक्सेस हो तो वो बस रेफरेंस के लिए रखना ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है कि वो सारा डेटा, जो भी फैसिलिटीज आपको यहाँ डायरेक्ट मिलेंगी ना ट्रेडिंग व्यू पे, वो वहाँ नहीं मिल सकती है। तो खुद को रिस्ट्रिक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है। इसमें अपना कोई भी एक ईमेल आईडी, जीमेल के थ्रू या कुछ भी आईडी देके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह सब सेट करके इसको क्रिएट कीजिए अकाउंट को। और इसमें अलग तरीके की सब्सक्रिप्शन होती है। मैं किसी और पे नहीं कह रहा ये, हालांकि इसके पेड वर्जन से आप एज अ बिगिनर जो है बेसिक सीरीज रखें। बेसिक में ये देखिए, आपको जो भी है मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, आपके काम की होती हैं एज अ बिगिनर। एज अ बिगिनर पहले आपको ये डेटा जो है ना, ये समझना जरूरी है। तो बाकी चीजें आप धीरे धीरे समझेंगे। जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो फिर आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बेसिक, जो कि फ्री है पूरे तरीके से, तो आप उसको यूज करें। मैं यही कहूंगा, अपना अकाउंट बनाएं और फिर अपने लेआउट्स में जाके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी कमोडिटीज में आप ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उसके प्लान्स के बारे में रहा। पेड वाले में जाने की अभी जरूरत नहीं है, आप बेसिक रखें, फ्री रखें। जब आप सब कुछ ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे तो कई सारी चीजें हैं, बट बेसिकली जो ध्यान में रखने वाली बात होती है वो ये है कि यहाँ पे आपका नाम आएगा, जिसका चार्ट आप देख रहे हैं ये उसके बारे में। अगली जगह जो होती है, ये किस टाइम फ्रेम में आप देखते हैं, मंथली में, वीकली में, डेली में। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस टाइम फ्रेम पे आप देखना चाहते हैं। ये बेसिकली वो होता है। ये होता है कौन से चार्ट टाइप में आप देखना चाहते हैं। लाइन चार्ट जो सबसे एंशियंट तरीका था देखने का, बहुत काम का है अभी भी, एक मोटे तौर पर मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए। और बाकी अलग अलग तरीके होते हैं, कितने तरीकों से आप देख सकते हैं। तो इन जनरल जो है यूज होता है, ट्रेंड देखना हो तो लाइन चार्ट सही है, अदरवाइज कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे अच्छा तरीका होता है। तो आप उस तरीके से चीजों को देख सकते हैं। जब आप ये चार्ट खोलेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी ऑप्शंस के तौर पे। यहाँ पे आपकी लिस्ट होती है स्टॉक की। आप ये जो ऐड सिंबल है, यहाँ पे जाके आप इनको ऐड कर सकते हैं, क्या रखना है नहीं रखना। यहाँ से चार्ट की सेटिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये सभी चीजें जो है, इनका कलर वगैरह, बैकग्राउंड का कलर, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं जैसा भी कंफर्टेबल फील करें। मुझे डार्क बैकग्राउंड पसंद है तो मैं ये प्रेफर करता हूँ। रही बात चार्ट्स की, तो ये जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं, ये प्राइस को नीचे से ऊपर कहाँ तक प्राइस की मूवमेंट रही ये उसको बताते हैं। रेड ऊपर से नीचे प्राइस कहाँ तक गिरा ये उसको बताते हैं। और जो ये विक्स होती है ना, ये पतली सी लकीर, चाहे ऊपर हो या नीचे, इस जगह बाइंग या सेलिंग बहुत ही तेजी से होती है। इस चीज को मार्केट में दिखाया जाता है, इसलिए विक्स बनती है। आप किसी और में भी ये देखेंगे तो सपोज बैंक निफ्टी है, हर जगह बनती है। तो जहाँ बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग या सेलिंग बहुत ही तेजी से हो तो वो विक्स बनाती है। तो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न में ही है, ग्रीन, रेड, उसकी विक। जो ऊपर और नीचे जहाँ पे ये शेप क्लोज होता है, कैंडल क्लोज होती है, उसको क्लोजिंग कहा जाता है। रेड में नीचे होगा, ग्रीन में ऊपर, क्योंकि प्राइस ने मूवमेंट जो लिया वो नीचे से ऊपर को लिया। तो प्राइस जो है यहाँ पे उसने ओपन करा और यहाँ क्लोज करा। तो इस तरीके से आप चार्ट्स को देखते हैं कि चार्ट आपको क्या बताती है। डेली टाइम फ्रेम में हर एक कैंडल डेली को कवर करती है। आप 12 घंटे में चले जाएंगे तो हर एक कैंडल 12-12 घंटे की होगी। 1 घंटे में चले जाएंगे तो हर एक कैंडल 1 घंटे की होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका टाइम फ्रेम जो है ट्रेड करने का वो क्या है, उस हिसाब से आप चीजों को समझ सकते हो। अभी हम समझने के लिए फॉर रेफरेंस 4 घंटे का रखते हैं। अब आता है सवाल कि ट्रेड कैसे ली जाती है। सबसे पहले दोस्तों जरूरी ये है कि आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि आपने सपोज किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करा। अच्छा, हाँ, ये चीजें जो है, ये काफी बड़ा एरिया है, आपको इससे फेमिलियर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर ये बहुत ही काम का है।
और ये आपका पहला हथियार है, तो इससे फेमिलियरिटी बनाए। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ साइड में, जो है ये ड्राइंग पैनल है, ये पूरा पैनल, इसको ड्राइंग पैनल कहते हैं। ये चीजें बहुत ही कम एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हैं पूरे तरीके से। प्लस इंडिकेटर्स का ये कॉलम होता है, इसके थ्रू आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी बनाने में। जो भी आपको सबसे फ्रीक्वेंटली यूज हो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये नीचे एक बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे ये चीजें आपकी हाईलाइटेड हो जाएंगी। इमीडिएटली आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे काम की कॉमनली चीज है वो मैं सेलेक्ट करके मैंने रखी है, इसको मैं उस हिसाब से देखता हूँ। अब सपोज आप किसी पुराने टाइम फ्रेम पे हो, चार्ट यहाँ है, आपको नहीं पता मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। आपके पास सबसे सिंपल फंडा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि आपने अपने एनालिसिस में ये फाइंड आउट करा कि भाई ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, क्योंकि यहाँ से हर बार प्राइस ऊपर को जा रही है, एंड ऊपर का एरिया ये रहा, इस एरिया से हमेशा प्राइस नीचे को जा रही है। मार्केट्स जो होती है ऊपर या नीचे या कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद इस तरीके से एक रेंज में भागे तो इसको कहते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, जो भी बायर्स हैं, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाए। ये एक विचार होता है कि शायद यहाँ से अब मार्केट ऊपर को जाएगी, हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए, बट एक रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर आप देखें तो ये इस रेंज में है, तो ऊपर से प्राइस जो नीचे आया तो ये डाउन ट्रेंड था। इसके बाद यहाँ एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन जो भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि ये अगला मूवमेंट क्या होगा। तो यहाँ से दोनों तरफ मार्केट जा सकती है, ऊपर या नीचे। तो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट जो है ट्रेड करने के लिए सही है। अब यहाँ से अगर इस रेंज को तोड़ती है मार्केट तो नीचे को जाएगी, इसको तोड़ती है तो ऊपर जाएगी। तो इसको सिंपल तौर पर आप देखें तो आपके पास दो मौके हैं, राइट। एक यहाँ पे होता है ऑप्शन लॉन्ग एंड शॉर्ट का, जैसे हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात करी थी, तो ये चीजें याद रखें। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर आपको नीचे से ऊपर लगता है मार्केट जाएगी तो आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं। शॉर्ट का मतलब होता है ऊपर से मार्केट नीचे को आने वाली है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि दो सिचुएशंस खड़े हो गए। आपको यहाँ दिख रहा है कि इस जगह अगर प्राइस आती है तो ऊपर की ओर मार्केट शिफ्ट होगी, राइट। एंड अगर यहाँ आती है मार्केट तो एक नीचे की तरफ का बाउंस मिलेगा। तो आपने क्या करा, दोनों साइड के लिए अपनी सोच रख ली। आपने पहले एक लॉन्ग सेटअप की तैयारी की, इस जगह से मार्केट आया तो भाई मेरा स्टॉप लॉस, जैसे हमने पहले बात करी है, राइट, आपको याद हो तो इस रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब अगर आप ये देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से आपको चीजें हाईलाइट करता है। ये जो इसका फंक्शन है, इसको सेलेक्ट करके आपने अपनी एंट्री डिसाइड करी कि आप इस जगह के आसपास एंटर करोगे या थोड़ा मान लो नीचे, जो भी आपका सेटअप अलाउ करे, और आप यहाँ पे निकल जा रहे हो। अगली बार जब मार्केट यहाँ कहीं आएगी तो निकल जाएंगे, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब आप अगर इसको गौर से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे ये बताता है कि आपका रिस्क कितना है, 7% का, राइट। अगर आप देख सकें तो ये 7% दिखा रहा है। यहाँ अगर आपकी एंट्री होगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जो कि इस साइड हाईलाइट हो रहा है, ये कॉलम जो है ये दिखा रहा है ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और ये आपका टेक प्रॉफिट जोन जो ग्रीन में है। तो ये यहाँ पे नंबर्स हाईलाइट हो जाते हैं। आप अगर यहाँ एंटर करते हो तो आपका रिस्क कितने का है, आपका रिवार्ड कितने का है, कितने परसेंटेज। और ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की हम बात कर रहे थे, दैट इज 2, यानी कि एक रिस्क के बदले आपको 2.54 का गेन मिल रहा है। तो अगर आप 8 कह लें, 8% के आसपास आप लूज करने को तैयार हैं, तो आपका प्रॉफिट रेशियो ऑलमोस्ट 20% के आसपास है, 2.5 गुना। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और इसमें आप कहाँ गेन करते हो। तो ये एक सेटअप हो गया। अगला सेटअप है, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। तो आपने ऐसा सोचा कि चलो अगर मार्केट ऊपर चली गई तो यहाँ कहीं से आप शॉर्ट कर देंगे, ये रेंज के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ कहीं जहाँ भी रखना चाहे रख लिया। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट की पोजीशन आपने ली है, तो ये लॉन्ग की पोजीशन पे आपका सेटअप ऐसा अलाउ कर रहा है। शॉर्ट की पोजीशन यानी ऊपर से मार्केट नीचे आएगा तो आप यहाँ पे इस पॉइंट पर कहीं सेल करेंगे, आपका स्टॉप लॉस 4.65% का होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 3 का मिल रहा है आपको, और ये आपका प्रॉफिट स्टाइल रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड की सेटअप्स को देख सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट किस दिशा में है, आपका सेटअप क्या कह रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से मौका मिले। थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। ये देखिए मार्केट शायद आपके सेटअप के आसपास आ रही है, तो आप चाहें तो अलर्ट्स भी लगा सकते हैं या मार्केट को बीच बीच में ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये 4 आवर की कैंडल है, यानी हर एक कैंडल 4 घंटे में बन रही है। तो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है चीजों को ऑब्जर्व करने का। चलिए ये देखिए, सपोज इस जगह आपकी एंट्री होती है इसके आसपास में, तो ये आपका सेटअप था, यानी ऑलमोस्ट सेटअप ने आपको अलाउ किया, अंदर आने का मौका दिया। ये देखिए, तो आपका जो भी आपने एंट्री ऑर्डर लगाया होगा वो फिल हो गया। अब अगर मार्केट नीचे गई तो स्टॉप लॉस हिट, ऊपर गई तो टेक प्रॉफिट। आपने देखा अगर आपका पहले से सेट होता, हालांकि मार्केट और भी ऊपर गई तो अगर आपका टेक प्रॉफिट और ऊपर होता, हालांकि आइडियली ये अच्छी सिचुएशन होती है। जनरली जो कंजर्वेटिव सोच के होते हैं वो बीच में ही निकल जाते हैं कि मार्केट पता नहीं पूरा ऊपर जाए या नहीं,
वरना अगर आप गौर करें तो ये ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस हमने बनाया था उसके आसपास ही मार्केट गई, वहां से हिट हुई। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में देखिए 4 यानी 1:4 का आपको मिल रहा था। तो ये ट्रेडिंग सेटअप इस तरीके से था। अब क्या है, इसने अपना काम कर दिया। अब कंफ्यूज करने के लिए इसको रखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे हम। पहला सेटअप क्लियर हो गया। अब मार्केट जा रहा है अगले सेटअप की तरफ, राइट। तो हम ये देखेंगे कि इस सेटअप में क्या सिचुएशंस बनती है। आपकी जो भी स्टडी है, एनालिसिस है, क्या मार्केट वहां हिट हो पाती है, यू विल ऑब्जर्व। ये देखिए आपको एंट्री मिल गई, बहुत नजदीक है स्टॉप लॉस। हो सकता है इसको हिट कर जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मे भी आपके एनालिसिस जैसे भी हो, उसमें चीजों को चेंज अगर हमने नहीं करा समय के साथ, तो ये होता है कि इस जगह हमारी एनालिसिस कहती थी कि यहाँ सपोज जैसे भी आपने करा, ये एक एग्जाम्पल है, और अच्छे से इसको स्टडी करें तो आप बेहतर पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या इन जो स्टेप्स में भी है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो मार्केट 9% तक नीचे आई, फिर वापस ऊपर चली गई। तो बीच में आपके पास सफिशिएंट मौका था ये समझने का कि अगर कहीं से भी मार्केट कुछ चेंज हो रही हो तो बीच में निकल जाए। तो ओवरऑल ये है कि एंट्री के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिला, इस पूरे रेंज ने टाइम दिया प्रॉफिट लेने का। तो अगर आप रिजिड रहते स्टॉप लॉस रखने के टेक प्रॉफिट जोन का कि मुझे इसके पहले प्रॉफिट नहीं लेना, तो शायद आप लॉस में निकलते, 4% का नुकसान होता। तो ये चलता है आपको, इसीलिए ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। तो इस तरीके से देखा कि कैसे आप सेटअप ले सकते हो किसी चीज को। आप चाहो तो आगे भी कंटिन्यू कर लो, जो भी है आपकी स्टडी कहती है इसके बाद मार्केट कहाँ से मूव कर सकती है। सपोज आपने फिर से एक जोन बनाया कि ये है रेजिस्टेंस का जोन, ओके, मार्केट का। विल सी कि यहाँ से क्या होता है। ये सपोर्ट का जोन बन गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इसने तोड़ दिया और यहाँ पे आके इसने कंफर्म किया इसको। तो अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। लेट्स सी, इस जगह पे आपने सपोज एंट्री लेने का मन बनाया कि भाई ये अच्छा जोन है, तो मुझे यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। आपने फिर से कहीं पे अगर लॉन्ग की एंट्री ली, ये है लॉन्ग की पोजीशन, यहाँ कहीं खोल दिया कि और थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आ जाए तो देखेंगे, और इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस। ऐसे यहाँ टेक प्रॉफिट होना चाहिए, बट अगर मार्केट कहीं बीच में लड़खड़ाए तो आप ले सकते हैं। जस्ट ठीक, तो मार्केट ने आपको शायद मौका नहीं दिया, जरा सा के लिए आपकी एंट्री मिस हो गई, तो वो अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, मार्केट ने दिया मौका दोबारा शायद, हाँ बिल्कुल। ये देखिए जो भी जोन है सपोर्ट का था, यहाँ मार्केट आई, विक बना के टच किया फिर से ऊपर। लेट्स सी स्टॉप लॉस हिट होता है या प्रॉफिट मिलता है, कि ऊपर का सपोर्ट ये है, आपका ट्रेडिंग सेटअप ये है। लेट्स सी दोबारा ही मार्केट उसी जगह पे, ओके, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट। ये देखिए उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। तो इसीलिए हर एक सेटअप को प्रॉपरली एनालाइज करने की जरूरत है। अल्टीमेटली देखिए मार्केट ने वहां हिट किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, तो अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करते तो शायद यहाँ ना एंटर करके यहाँ करते। ये चूंकि एक डेमो है, तो एग्जैक्ट पॉइंट्स फाइंड करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो आपके पॉइंट हिट करने के बाद मार्केट ने आपको 2 बार निकलने का मौका दिया। पहली बार 7% हिट करने के बाद, दूसरी बार 11% मार्केट ऊपर गई। तो 7 और 11, 18% की प्रॉफिट की ट्रेड थी आपको एक ही पॉइंट से। उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो अगर आप ज्यादा ग्रीडी ना हो तो इस तरीके से आप 2 मौकों पे 20% बना सकते थे विदाउट एनी लेवरेज। सीधा सीधा ट्रेड, दोनों ही ट्रेड्स होते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा मार्केट के और नीचे आने का वेट करते, नया सेटअप बनाते, तो फिर ये एक और अच्छी ट्रेड हो जाती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एनालिसिस क्या है, मार्केट की समझ क्या है, इस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हो। अब आप जैसे देख रहे हो ये रेजिस्टेंस का जोन था, फिर से आप बना सकते थे ट्रेड की यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन के लिए ट्राई करा, प्लान करा कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं, और आप एक ट्रेड देखना चाहें कि थोड़ा और ऊपर से मार्केट मिले, तो आपका क्या रिस्क 3% का है, और रिवार्ड आप कहीं बीच में रख ले या पूरा रख लें, आपके ऊपर है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है। ओके, तो मार्केट ऊपर जा रही है, इसने आपको फिर से स्टॉप लॉस हिट करा। जब कभी मार्केट आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस को चेंज कर ले, सपोज ये आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे गई, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाता है। उसी तरीके से जब ये रेजिस्टेंस का जोन है, मार्केट इसके ऊपर गई, तो सपोर्ट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 जगह अगर आपने देखा होगा पहले भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट चूंकि आपने छोटा छोटा 3% और 4% का लॉस लिया था उसके पहले, लेकिन इन जो 2 मौके मिले अभी जो दिखाया हमने कि 20% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल आप क्या 15% के प्रॉफिट में फिर भी रहते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस होना जरूरी है। अगर आप वहां वेट करते हैं कि नहीं मार्केट शायद थोड़ा और ऊपर नीचे जाए, थोड़ा और लॉस बर्दाश्त कर लें, तो वो रिस्की ट्रेड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आपने जैसे ये अपना डिसाइड किया था एरिया कि ये आपका सपोर्ट जोन है, तो आप दोनों दिशा के लिए सोच के चलोगे। अब शॉर्ट की ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अब अगली बार आप ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से सपोर्ट के लिए ट्रेड देखोगे, तो आपने अपना सेटअप जो है फिर से पकड़ा, कि सपोज थोड़ा और मार्केट यहाँ नीचे आ जाए, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस है, थोड़ा उसको अपना 20%
थोड़ा कर दिया और ऊपर की है ट्रेड, उसमें क्या कर सकते नहीं। बट एक चीज है कि यहाँ पे कहीं वैसा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस कहीं ज्यादा है। वो एनालिसिस से फाइंड आउट होता है क्योंकि ये पुराना ऑल टाइम हाई है। तो बाकी ये नोन फैक्ट है कि मार्केट यहाँ से नीचे गई थी, तो लॉन्ग की ट्रेड यहाँ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है। तो यहाँ पे लॉन्ग की सेटअप रिस्की हो सकती है। फिर से देखें तो इस जोन से नीचे मार्केट जब आए और इसको ऐसा रेजिस्टेंस बनाए तो फिर हमारी शॉर्ट्स की ट्रेड रहेगी। जैसे इस जोन पे मार्केट ने नीचे जाके ये कंफर्म कर दिया कि अब ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि मार्केट लगातार नीचे को आती जा रही है, लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसने इस तरीके से मार्केट को रिटेस्ट किया, ये इसका जो सपोर्ट था पुराना वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया। तो अब जो आपकी ट्रेड होगी वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, तो शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे। तो फिर से आपने इसी तरीके से एग्जीक्यूट करा कि भाई 6% का रिस्क और पुराना जो भी यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है सॉरी, वहां तक की ट्रेड आप सोचेंगे। तो ये इस तरीके से आपका सेटअप होगा और फिर से देखेंगे कि मार्केट आपके साथ क्या करती है। तो ये देखिए एग्जैक्टली उस एरिया में जो भी सपोर्ट था मार्केट ने टच करा, पिक बनाई। तो ये कैसी ट्रेड थी, 6% का रिस्क था, 7% मान ले, बट उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस थे। और ये देखिए मैंने सपोर्ट को पूरा यहाँ तक भी ना लेके यहाँ तक लिया, यहाँ तक मार्केट आई, आपको प्रॉफिट देके वापस। अब हो सकता है दोबारा ये चली जाए इस जगह पे, लेकिन आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करो, टेक प्रॉफिट आया निकल जाओ। हो सकता है मार्केट फिर आए, हो सकता है वहां से चली जाए, बट आपको एज अ ट्रेडर बस इन चीजों का वेट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट एज ऑफ नाउ एंड दिस एरिया इज रेजिस्टेंस। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और उसके पर्सपेक्टिव में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, पहले ये फाइंड आउट करना है। पहली चीज ये होती है ट्रेड सेटअप, ट्रेड प्लान के लिए। उसके बाद आती है स्ट्रैटेजीज, जिसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो फिलहाल आशा करता हूँ कि आप इस चीज को समझ पाए कि कहाँ तक है सेटअप और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग व्यू में अगर यूज करें। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन को बेस्ट तरीके से यूज करना चाहें तो ये होता है तरीका, क्योंकि इसके बिना बहुत ही मुश्किल है। देखिए यहाँ पे फिर से इसने एक्यूमुलेट करना चालू किया, फिर से आपका यही है। तो हमेशा सपोर्ट से लॉन्ग की ट्रेड होती है, रेजिस्टेंस से नीचे। तो अब हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर को जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो एज अ ट्रेडर आपका काम है सेटअप मिले तो रिस्क लेने का। आपने ज्यादा बड़ी ट्रेड का रिस्क ना लेके बस 2.25 या हल्का ऊपर रखा, मे बी मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर जाए। हालांकि मार्केट यहाँ से नीचे गई थी, बट स्टिल छोटी छोटी ट्रेड्स के चांसेस हमेशा रहते हैं। अब क्या है, इस जगह पे मार्केट ने बहुत टाइम एक्यूमुलेट कर लिया, उसके बाद मार्केट नीचे गई, यानी कि ये आपको इतना टाइम मिला था इस ट्रेड से बाहर होने का। अपने सपोर्ट एरिया से ये बाउंस ना ले तो फिर ये अलार्मिंग चीज होती है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो वापस से आप पुराने जो अभी फंडा बताया कि ये सपोर्ट जोन अब रेजिस्टेंस बन गया, अब क्या है वापस से आप वेट करेंगे यहाँ वापस से इसके रीटेस्ट का, तो वहां से आपकी शॉर्ट की ट्रेड लगेगी। तो आपने यहाँ पे कहीं सेटअप लगाया और आप इसका वेट करेंगे। मार्केट अगर ऊपर आ जाए, आपको मौका मिल जाए, हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करनी है। कई बार ट्रेड्स मिस भी हो जाती हैं, इट्स ओके। यहाँ पे स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ, मार्केट फिर से एक्यूमुलेट कर रही है। तो एज अ ट्रेडर आपका काम है कि आप हर तरीके से सोचें। ये देखिए एक बार ट्रेड से इसने आपको बाहर कर दिया स्टॉप लॉस लगा के, पर दोबारा अगर मौका दे और इस जगह पे क्या फिर से एक्यूमुलेशन चला और फिर बाउंस नहीं आ पाया, इसका मतलब मार्केट नीचे की ओर ही थी, तो दोबारा आपको एंट्री का मौका था, दोबारा रिस्क लेना बनता है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन का पीरियड, जब 2 बार हिट हो जाए आपको ऑब्जर्व करना है। और भी कई चीजें होती हैं, जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल के बारे में सीखेंगे तो और क्लोजली आप मार्केट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर इतना ज्यादा एक्यूमुलेशन चल रहा हो तो इसमें कैसे ट्रेड बन सकती है, क्या हो सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेड सेटअप का प्लान करते हैं। सपोज बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहता है कि आपको अपना सेटअप ढूंढना है कहीं भी रहें। सपोज रिप्ले में ये आपने फाइंड करा कि ये सपोर्ट का जोन है, इस जगह से सपोर्ट मिला, ये पुराना है सपोर्ट एरिया एंड ये रेजिस्टेंस का एरिया है। तो आपको अब देखना है कि कैसी ट्रेड्स यहाँ मिल सकती है। सेम सेटअप बना के रेडी रहिए, अगर आपकी जगह पे मार्केट आए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए एरिया में आई, जो जिन लोगों ने बहुत क्लोजली अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका हिट हो जाता है। ये 3% का रिस्क था, रिवॉर्ड 7% का। देखिए आपके डायरेक्शन में अगर ट्रेड जाए, या आप चाहें तो बीच में भी निकल सकते हैं। तो ये मार्केट देखिए अगले रेजिस्टेंस तक गई। अब क्या है, ये एरिया जो होता है जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे को आती है, तो अगर आप पहले से रेडी रहते अपना नेक्स्ट सेटअप लेके शॉर्ट का, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता इस जगह पे। हो सकता है आगे भी मार्केट मौका दे, नेवर नो। तो आपकी ट्रेड इस तरीके से होगी और मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई वहां से। तो इसीलिए पहले से प्लान बनाए रखना जरूरी होता है। ये देखिए फिर से सपोर्ट पे आए, फिर से आपका अगर सेटअप होता तो ये होता है ट्रेडिंग सेटअप, कि आपको अपने पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा एंड टेक प्रॉफिट कहाँ होगा। ये देखिए यहाँ पे हिट हुआ और मार्केट नीचे को, फिर से मार्केट कोशिश कर रही है ऊपर जाने की इस जगह पे। तो अगर आपका फिर से सेटअप हो तो यहाँ पे क्या है कि 2 ट्रेड्स आपकी साइड में गई, एक ने स्टॉप लॉस हिट किया,
तो अपना 2-3% का नुकसान लेके बाहर। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है, ये इसके ऊपर है तो इस जगह आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पे सेटअप नहीं, यहाँ पे ऊपर की ट्रेड बनेगी अगर ये सपोर्ट कंफर्म हो जाए तो, अदरवाइज नीचे को। देखिए अब आप अगर समझ पा रहे हो तो इस 2 रेंज में कैसे मार्केट ट्रेंड कर रही है। तो चलिए आशा करता हूँ कि इन चीज़ों से आप समझ पाएंगे कि कैसे ट्रेड सेटअप बनाना जरूरी होता है और आपके पॉइंट्स डिफाइन करने बहुत जरूरी होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको ट्रेड बस इन 2 स्टेशनों पे ही लेनी है, इसके बाहर जो भी है वो बस ऑब्जर्व करने का एरिया होता है। रिस्क ना ले, अच्छी ट्रेड्स के मौके इन 2 जगह से मिलते हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बनाना सीखें, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है ये। उसके बाद बाकी सेटअप आपकी स्ट्रैटेजी बताएगी आपको, आप कितने का रिस्क ले सकते हो, लेना चाहते हो एंड ऑल, हमेशा उसके लिए तैयार हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।